वो थोड़ा फ्लाइट ज्यादा दे रहे हैं जिसकी वजह से बैटर उन पे पहुंच रहे हैं। जनरली वो थोड़ा तगड़ा तेज बॉल करते हैं। पर जहां बात शादाब की और उस्मान तारिक की, आई थिंक दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। शादाब की वही जो हम रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा डिप भी आ रहा है साथ। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है और सही जगह से आप वेरिएशन कर रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी आज नजर आई। और उस्मान तारिक वंस अगेन उनको पकड़ना इस वक्त मुश्किल हुआ है। हाँ, तो ओवरऑल हाँ जी, तो ये आई थिंक ये आपके पास, अब मेरे ख्याल से तो आपके पास ट्रम्प कार्ड है, आपको इसको डेफिनेटली खिलाना चाहिए। अब किसकी जगह खिलाना चाहिए ये उमर गुल से आपने पूछना है, क्योंकि कल इन्होंने कहा था कि आपको सलमान मिर्जा को नहीं बिठाना चाहिए और मैं एग्री करती हूँ कि उनको नहीं बिठाना चाहिए। देखिए, आज 5 स्पिनर और 1 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग की है। शाहीन वाहिद बॉलर थे, तो क्या इन टोटलिटी इज दैट और विल दैट बी योर बेस्ट ऑप्शन इफ यू ओनली गोइंग विद वन पेसर? शाहीन, नसीम, सलमान एंड देन फहीम को तो बॉलिंग मिल नहीं रही। देखिए, मेरे ख्याल से आज एक मौका था, पाकिस्तान ने वो भी थोड़ा मिस किया है। जब आपको पता है कि कल भी हम ये बात कर रहे थे कि फॉर्म की बात कर रहे हैं कि जो प्लेयर आपका फॉर्म में है उसको आप खिला ले। सलमान मिर्जा रेगुलरली वो परफॉर्म कर रहा है, ऑन एंड ऑफ वो कभी खेल रहा है कभी नहीं खेल रहा। इस टूर्नामेंट में आपके पास इतना टाइम, आप एक्सपेरिमेंट करें अगेन। और आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं फॉर्म में, आप पहले प्रायोरिटी आप उसको दे दे। शाहीन सबको पता है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है वो, उस तरह की रिदम उसके नहीं है। ऑब्वियसली बैक टू बैक उसको जो इंजरी हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है फास्ट बॉलर के लिए। विदाउट आप मैच खेले हुए जब डायरेक्ट आप कंपेटिटिव क्रिकेट में आ जाते हो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये फेज हमारे साथ भी गुजरा है। इसके लिए आपको बाकायदा एक रिहैब प्रोटोकॉल के थ्रू आना पड़ता है। पहले आप फिजिकली फिट होते हैं, फिर उसके लिए आपके मैचेस अरेंज होते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि शाहीन इतने मैचेस खेले ताकि वो अपने रिदम को गेन कर सके, अपने फिटनेस को गेन कर सके। तो कमिंग बैक उस पर मैं आता हूँ। आज का जो मैच था, हम किसी टीम को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। यूएसए ने पहले हमें हराया भी है, लेकिन एक मौका था कि आपका जो बॉलर्स था सलमान मिर्जा, उसको परफॉर्मेंस के साथ आपने बिठा दिया, उसको भी आपने कंफ्यूज कर दिया कि मैं अगले मैचेस में खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा। साथ ही साथ हम खेल रहे थे कि नसीम शाह अच्छे एक फॉर्म के उसका रिदम लगा हुआ था, जो रिसेंटली वो खेल के आया फ्रेंचाइज क्रिकेट में T20 में, तो उसको भी आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। आप स्ट्रेट अवे अगर आप शाहीन जिस तरह आज भी उससे वो बॉलिंग नहीं हुई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नेक्स्ट मैच हमारा अगेंस्ट इंडिया है, तो वहां पे आप अगर फिर से सलमान मिर्जा को खिला रहे हो या विदाउट प्लेइंग आप नसीम शाह को खिला रहे हो तो उस पर भी प्रेशर होगा, जो कि हम चाहते थे कि आज ऑब्वियसली कल हमने बात की कि अगर कंडीशन डिमांड कर रहे हैं आपसे उस्मान तारिक की तो आप खिला ले। पेसर को आपने कम किया, वो भी इन फॉर्म पेसर को, लेकिन मेरे ख्याल से अगले मैच में हमें थोड़ा सा ये जो जो लड़के नहीं खेले थोड़े से कंफ्यूज भी होंगे। और आई एम श्योर हमें फास्ट बॉलर में एक और चीज, जिस तरह सना ने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया, अगेन अगेंस्ट यूएसए आप खेल रहे हो, नेक्स्ट मैच आपका है अगेंस्ट इंडिया, आप 2 पेसर के साथ खेल लेते, एक जेन्युइन पेसर और एक ऑलराउंडर। फहीम को यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आखिरी ऑब्वियसली बीच के ओवर स्पिनर्स के वहां पे डिमांड भी कर रहे थे, सिचुएशन भी था, लेकिन एंड के 3-4 ओवर में आप उससे 1-2 ओवर करा सकते थे बिफोर द नेक्स्ट गेम। तो आई थिंक वो मौका भी हमने मिस किया। सकलन, आपको क्या लगता है एसएससी की पिच और प्रेमदासा की पिच में कोई बहुत बड़ा फर्क होगा? क्या पाकिस्तान इसी बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा, या ये सोच सकते हैं कि एक पेसर तो आपके पास है जिससे अभी आपने ट्राई नहीं किया, फहीम अशरफ, हम एक और ले लेते हैं, शाहीन, नसीम या जो भी, सलमान? देखिए, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है और जिस तरह के मॉडर्न डे के ग्राउंड्समैन है, ये चेंज हो सकती है। यू नेवर नो। आईसीसी जो है वो किसके इन्फ्लुएंस पे है ये हमें पता है। तो आप खेल किस पे रहे हैं, इंडिया के खिलाफ आप खेलेंगे किसके ऊपर, आप फौरन ही, जैसे आपने उस्मान तारिक को भी एक मैच दे दिया कि इंडिया के खिलाफ जाते हुए कम अज कम उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, फील करे कि हम पार्ट ऑफ दिस 11, और 1-2 विकेट मिल गई, अब कॉन्फिडेंस उसका स्काई हाई हो गया। आगे जाके अगर आपको 2 फास्ट बॉलर और एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर की जरूरत पड़ गई और पूरा सीन चेंज हो गया, फिर आप क्या करेंगे? आप देखिए, जिमी नेशम जो है न्यूजीलैंड का, उसने आज 1 ओवर किया। आप इसको जब भी देखेंगे न्यूजीलैंड के अंदर, ये ऑलराउंडर है, ये उनका फहीम अशरफ समझ लें आप। ये हमेशा करीम जन्नत है वो 1-2 ओवर उनको जरूर करवाते हैं, कभी 3 भी हो जाते हैं,
कभी ऐसा भी होता है कि उसको डेथ में यानी 20वां ओवर भी करवा देते हैं। ये ऐसा भी मैंने न्यूजीलैंड के साथ काम किया है, इसने 20वां ओवर भी किया है। अब आप इमेजिन करें कि इसी उस पे चले जाते हैं और मैच फंस जाता है, मैच इंडिया के साथ है, यही कंडीशन है। शाहीन की पोजीशन आपके सामने है, फास्ट बॉलर, और आपके पास फहीम है। अच्छा, आप 20वां ओवर आप करवाएंगे उस्मान तारिक को? उसने कितनी दफा किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे? शादाब ने, नवाज ने, अबरार ने 20वां ओवर कब किया? कभी किया उसने? यानी ये चार तो 20वां ओवर करने के वाला टेम्परामेंट या वो चीज माइंडसेट या प्रेपरेशन उसकी की हुई है? नहीं की हुई है। फहीम अशरफ ने किए हुए काफी दफा, चाहे उसके अच्छे रिजल्ट हैं चाहे बुरे रिजल्ट हैं। बट आपको मैं ये कह रहा हूं, अच्छा अब शाहीन और ये ऑप्शन आती तो अब आप किसकी तरफ देखेंगे? किसी स्पिनर्स की तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे? आपने जो कुछ भी करना है, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपने क्लैरिटी के साथ वो प्लान को एग्जीक्यूट करना और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ आपने बॉलर को गेंद देना और उसको कहना है कि 20वां ओवर करें। तो फिर इसका मतलब उमर सही कह रहे थे कि आपने बॉलिंग ऑप्शन रखना है, कम अज कम 2 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर चलते रहे उसके बड़े मैच के अंदर। इसमें एक और एलिमेंट भी है ना, जो नेक्स्ट मैच आप खेलने जा रहे हैं उस टीम के बैटर में और आज के बैट्समैन में फर्क है। वो स्पिनर को ज्यादा अच्छा खेलते हैं। वही सैकी भाई जो बात कर रहे हैं कि लास्ट के अगर आपको पेसर की जरूरत पड़ेगी तो आप किससे होगा? स्पिनर से तो कभी भी नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके जो बैटर है वो स्पिनर को नहीं छोड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने आज का एक मौका मिस किया है। इस बात को थोड़ा सा और पीछे भी लेके जाऊंगा रेफरेंस देने के लिए। नवाज ने आखिरी ओवर किया इंडिया के खिलाफ, 20वां किया, 20वां किया, 20वां लास्ट ओवर किया। कितने फास्ट बॉलर्स थे हमारे उस मैच में? हारिस, 3 शाहीन और नसीम, तीनों अपना कोटा फिनिश कर गए। बाजुकात कैप्टन से भी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। जब प्रेशर आता है तो सब पे आता है, कैप्टन के ऊपर भी आ रहा होता है, वो कैलकुलेशन गलत कर सकता है। तो आपने 20वां ओवर किसको करवाना है? असल में जो मामला है ना वो ये, जो मैं अगर बात कर दूं, जो फहीम है वो हमारे बॉलर बैट्समैन है, वो बैट्समैन बॉलर नहीं है। डोंट कंफ्यूज, बॉलिंग ऑलराउंडर, इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। अगर 2 वर्ल्ड कप के मैच हो जाएं और दोनों में हमारे कप्तान उसको इस्तेमाल ना करें, ये बात समझ नहीं आई। आप उसको 1-1 ओवर, 2-2 ओवर तो दो, ताकि उसकी बॉडी चलती रहे, उसको उसका दिमाग चले कि मैं यहाँ पे इसी वक्त भी मुझे यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन दोनों मैचेस में, और दोनों ऐसी टीमें हैं कि ये बहुत बड़ी टीमें नहीं है, नेदरलैंड्स एंड यूएसए, ये प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल की स्टेज वाली वो बड़ी टीम नहीं है। तो इन दोनों मैचेस के अंदर फहीम को 1 ओवर भी ना देना और फिर ये एक्सपेक्ट करना क्या वो फर्ज करें जरूरत पड़ती है, जो कि पढ़नी है इंडिया के खिलाफ, मुझे नहीं लगता कि इस टीम में अब कुछ चेंज होनी चाहिए। अगर पढ़नी है तो वो कहां करेगा? क्योंकि उसने तो 2 मैचेस में आपने उसको बॉलिंग ही नहीं करवाई, कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया। मैं आपसे यही पूछने वाला था कि क्या आपको लगता है कि यही 11 होगा? जी, अगर कोई लकी कमेटी ना निकली तो यही होगा। मैं बॉलिंग की बात, सिर्फ बॉलिंग करूंगा। कंडीशंस मैटर कर सकती हैं शायद। अगर कंडीशन देखें, नॉर्मली नो मैटर व्हाट, इफ यू प्ले इन प्रेमदासा एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ टर्न, अ लॉट ऑफ ग्राफ्टी इनिंग्स टू बी प्लेड देयर। वहां पे हिट थ्रू द लाइन, जैसे हमने ये 2 मैचेस देखे, ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। वो कुछ भी कर लेना, वहां पे हिट थ्रू द लाइन पिच नहीं बन सकती, वहां पे ग्राफ्टी पिच बननी है, वहां पे इनिंग्स बनानी पड़नी है, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग हिट आपको मारनी पड़नी है। कल आपने कहा था कि उस्मान तारिक वो बॉलर है, वो सरफेस डिपेंडेंट नहीं है, तो आज उनकी आउटिंग और उनको मिलना और अच्छी परफॉर्मेंस 3 for 27, मतलब उनको मेंटली तैयार कर दिया है कि आपने खेलना है। नहीं, वो उनको करवाना चाहिए था। ये एक अच्छा डिसीजन है कि उसको बड़े मैच से पहले, क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच, हम जब बचपन में, मैंने जब क्रिकेट शुरू की, आई एम श्योर सकलैन भाई ने भी जब अपनी क्रिकेट स्टार्ट की होगी, तो एक जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप आते हैं तो आपका ड्रीम होता है कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूं, और आप इंतजार कर रहे होते हैं उस मैच का, और वो बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। तो उसको एकदम से उस मैच में खिला देना भी इसके साथ ज्यादती होती। तो एटलीस्ट ये जो 3 विकेट्स हैं, ये जो 4 ओवर हैं, ये जो 20 ओवर की फील्डिंग है, ये जो फील है, ही विल गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और जब इंडिया के खिलाफ ही खेलने जाएगा इसका दिल गुर्दा बड़ा होगा। मैं सना से ही पूछ लेता हूं कि हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें, फहीम अशरफ रहेंगे 11 में, तो ऑफकोर्स यूटिलाइज नहीं किया एज अ बॉलर, वो हैं आपके पास एज एन ऑप्शन। आप सलमान, शाहीन, किसको खिलाना चाहेंगी 15 तारीख? देखिए, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आप किस मेरे नजदीक। देखें, अब नसीम को, सबसे बड़ी बात है, नसीम को हमने अब देखा नहीं है इतना कि क्या वो पुराना बॉल कैसे कर रहा है। इस वक्त जो फॉर्म सबसे अच्छी नजर आ रही है, फॉर्म के हिसाब से तो सलमान मिर्जा की फॉर्म इस वक्त नजर आ रही है। शाहीन आपकी न्यू बॉल स्पेशलिस्ट ही हैं, वो अपने पीक पर भी, जिस वक्त इंजरी उनकी नहीं भी थी, उस वक्त भी वो ज्यादा उनको यूज कर लिया जाता था नए बॉल के साथ। अभी आप अगर एक पेसर के साथ जाएंगे और फहीम अशरफ के साथ, तो आपको एक ऐसा बॉलर, फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए जो डेथ में भी आके जिम्मेदारी। नसीम ने किया T20 में डेथ बॉलिंग। फिर आपके पास, इसीलिए आज को जो उमर भाई बात करें, बिल्कुल सही बात करें कि आपको आज नसीम को खिलाना चाहिए था,
अगर आपने एक ही फास्ट बॉलर खिलाना था, नसीम को भी खिला लेते ताकि आपको अंदाजा हो जाता कि हम इतने क्रूशल मैच में किस बॉलर के साथ जाएंगे। क्योंकि मेरे नजदीक शाहीन पे एज ए सिंगल फास्ट बॉलर अगर आप खिलाएंगे तो वो इस वक्त की फॉर्म में उनकी वो क्लास बॉलर रहे हैं, उन्होंने आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हैं, पर इस वक्त जो उनकी फॉर्म है, अगर आप एक पेसर स्पेशलिस्ट से जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बेस्ट चॉइस नहीं है। तो ये क्या वजह है कि जब सबको नजर आ रहा है और एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि ठीक है, ही इज अ वेरी गुड वर्ल्ड क्लास बॉलर बट ही इज नॉट इज 100%, थिंक टैंक को ये चीज नजर आ रही होगी या दे आर बैकिंग हिम कि हम श्योर कि एक डिलीवर कर देंगे एक बड़े मैच में? आई थिंक वो ये उनके माइंड में यही है कि इसकी जो पास की परफॉर्मेंस है उस रेपुटेशन को उसको खिला रहे, उसकी जो रेपुटेशन है जिस तरह उसने परफॉर्म की है उसी को देख के मेरा ख्याल से कह रहा है बीइंग अ सीनियर उसको खिला रहे। लेकिन अगेन यहाँ पे आप डाउट्स पैदा कर रहे हैं, आपकी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आप अगेन मैं बात करूंगा कि अगले मैच के लिए आपने अगर वही 2 पेसर के साथ जाना है तो आपके जो दूसरा पेसर होगा फहीम अशरफ, स्टिल उसके डाउट्स है, वो सोचता होगा कि कैप्टन के मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि 2 मैचेस में मुझे 1-2 ओवर भी नहीं गए, तो अगर नेक्स्ट मैच में जरूरत पड़ती है और वो आता है तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। आई थिंक काफी चीजें हैं जो क्वेश्चनेबल है और वो आप आज एक्सपेरिमेंट बोलिया या वो उस चीजों को आप कर सकते थे, वो मौका आपने मिस किया है। और आज आप खाली पाकिस्तान के बॉलर्स में से शाहीन सबसे एक्सपेंसिव नहीं रहे, आप ओवरऑल बॉलर्स यूएसए और पाकिस्तान के दोनों साइड से जो 4-4 ओवर जिन बॉलर्स ने कराए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं। सो इट इज अ कंसर्निंग साइन कि आप ना नए बॉल से डिलीवर अभी हो पा रहा है ना पुराने से, तो ऐसी सिचुएशन में एज अ सिंगल फास्ट बॉलर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इनके साथ एक और स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर खेल रहे हो और आपका वो टीम का कॉम्बिनेशन हो, फिर इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आपको लगता है कि हाँ चलो अगर हमें किसी वक्त 2 या 3 ओवर भी इनसे मिल गए तो शायद वो मैच विनिंग हो सकते हैं। पर जहां आपको पता है कि 4 ओवर आपको चाहिए फास्ट बॉलर से, वहां आपको अच्छे फॉर्म का फास्ट बॉलर चाहिए। ठीक है, अच्छे फॉर्म की बात कर रहे हैं तो आज न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से हराया। हालांकि 173 बनाए थे यूएई ने पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन साइफर्ट और फिन एलन ने उसको बिल्कुल ही ऐसा कर दिया जैसे कोई स्कोर ही ना हो।